तुम्हारा सपना पूरा हो गया। क्या मेरा सपना पूरा हो गया? अबे यार, पड़ोसन का ध्यान कौन रखेगा अब? अबे क्या हो गया पड़ोसन को? अबे मेरा एक सपना था, पड़ोसन का पति मर जाए, अब वो मर गया। अरे पड़ोसन का पति ना मरा है, तुम बाप बनने वाले हो। इस बात की बधाई दे रही थी तुम्हें मैं। कांग्रेचुलेशन भाई। बे कांग्रेचुलेशन तेरे लिए, तू बाप बना। अच्छा मैं बाप बनाऊं? लेकिन एक सेकंड। अरे भाभी जी कहाँ जा रही हो? गाड़ी लेने जा रही हूँ। गाड़ी? कौन सी गाड़ी? फॉर्च्यूनर लेने जा रही हूँ। फॉर्च्यूनर? फॉर्च्यूनर ठीक है। और अभी तो रुको। बाबा बाबा, मेरी जो पड़ोसन है वो फॉर्च्यूनर लेने जा रही है। बाबा कुछ ऐसा कर दो, बस वो फॉर्च्यूनर न लेके आए। बच्चा, मैं तेरी समस्या समझ गया। तेरी पड़ोसन फॉर्च्यूनर लेकर आ रही है ना, मैं उसकी फॉर्च्यूनर रोक दूंगा। वो अब क्या पूरी जिंदगी में फॉर्च्यूनर नहीं ले पाएगी, लेकिन उसके लिए 20,000 रुपए लगेंगे। हाँ हाँ बाबा, मैं 20,000 रुपए अपने साथ लाई हूँ, ये लो। बस फॉर्च्यूनर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तेरा काम हो जाएगा, तू जा घर को। ठीक है बाबा। अरे भाभी जी कहाँ है तुम्हारी गाड़ी? अरे गाड़ी लेने थोड़ी गई थी, मैं तो मार्केट गई थी शॉपिंग करने। गाड़ी की तो मैंने तुमसे मजाक करी थी। हर वक्त पूछती रहती हो कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। हाँ तो मैडम ये बताओ, तुमने खोलती हुई चाय इस बिजली विभाग अधिकारी की जेब में क्यों डाली? जज साहब, मैंने 3 महीने से बिजली का बिल जमा नहीं करा था, तो इन अधिकारी ने मुझसे बोला कि तुम्हें सजा हो सकती है। अगर तुम्हें सजा से बचना है तो चाय पानी का इंतजाम करो। चाय पानी का इंतजाम? फिर क्या, जैसे ही मैं चाय पानी लेकर आई तो इन्होंने बोला कि पीछे वाली जेब में डाल दो, तो मैंने खोलती हुई चाय इनकी पीछे वाली जेब में डाल दी। अब इसे बताओ मेरी क्या गलती है? अच्छा अच्छा, साले रिश्वत मांग लिया, सही हुआ तेरे साथ। लेकिन एक सेकंड। हाँ मैडम, आपने बुलाया है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही बुलाया है। बताओ क्या परेशानी आ रही है? वो इंस्पेक्टर साहब, मुझे शाम को ना शादी में जाना है, तो आप मुझे ये बता दो कि मैं साड़ी पहन के जाऊँ या सूट? आप तो समाज सेवा करते हो ना, बस मेरी इतनी हेल्प कर दो, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। एक काम करो मैडम, तुम साड़ी पहन लो। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। चलो ये भी हम तुम डिसाइड करेंगे क्या? हाँ तो कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहब, ये 10,000 की गड्डी ना मुझे रोड पे पड़ी हुई मिली है और ये आदमी कह रहा है कि ये गड्डी इसकी और मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, जज साहब, ये गड्डी मेरी है, ये झूठ बोल रही है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो गड्डी तुम्हारी है? जज साहब, सारे नोटों में मेरे दादाजी की फोटो छपी है, जो गंजे हैं और चश्मा लगा रखा है। अच्छा मैडम, एक काम करो, वो 10,000 की गड्डी मुझे दिखाओ। मैडम ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये 10,000 की गड्डी इनकी है, क्योंकि इस पे इनके दादाजी की फोटो है जो गंजे भी है, उन्होंने चश्मा भी लगा रखा है। झूठ तुम बोल रही हो, तुम्हें सजा मिलेगी अब। ये लो भाई साहब अपने पैसे। अरे भैया 10 वाली चोकोबार दे देना। ये लो मैडम वापसी के पैसे। अरे ये क्या, भैया ने तो मुझे 10 की जगह 50 का नोट दे दिया। शायद भैया भूल गए होंगे कि उन्होंने मुझे 10 की जगह 50 का नोट दिया है। आज मुझे अपनी ईमानदारी दिखानी होगी। अगर मैंने आज ईमानदारी नहीं दिखाई तो मैं कभी नहीं दिखा पाऊंगी। अरे भैया मोबाइल की दुनिया से बाहर आ जाओ, मैंने आपको 100 का नोट दिया था, मेरे 40 रुपए और दो। अच्छा अच्छा, दे रहा हूँ वापस। हाँ दो जल्दी। यू वेरी चालाक ब्रो। सरपंच साहब इसे समझा दो, ये रोज मेरे घर के गेट के सामने टट्टी करके जाता है। हाँ भाई, क्यों करके आता है इसे गेट क्या टट्टी तू? सरपंच साहब, मैं इसकी दुकान पे काम करता था, इसने छोटी सी बात पे अपनी दुकान पे से निकाल दिया और मुझसे कहा तू भूखा मरेगा भूखा। अच्छा, तू इसके घर के गेट क्या टट्टी इसलिए करके जाता है? तू बदला लेना चाह रहा है इससे? सरपंच साहब, इसके गेट के आगे टट्टी इसलिए करके जाता हूँ ताकि इसे पता चले मैं भूखा नहीं मर रहा। रोज नया नया खाना खा रही हूँ, चाहे तो सुबह को सूंघ कर देख लिए। जाओ यहाँ से। ठीक है भाई, ध्यान से जाना। सबा, ये मेरा दोस्त है, इसके पापा डीएसपी हैं और इसकी खुद की सरकारी नौकरी है, 1 लाख रुपए महीना कमाता है, फिर भी हमारी भागने में मदद कर रहा है ये। अच्छा हाँ, ऐसे दोस्त को दिल से सैल्यूट है। मेरा नंबर ना भाभी के नाम से सेव कर लेना, ठीक है मिस्टर बेरोजगार? चलो बेबी। ठीक है। देखो दोस्तों, ये है पैसा, इसको मैं अपने पास बुला रहा हूँ, लेकिन ये नहीं आ रहा है। और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसको मैं अभी बुलाऊंगा ना, ये आगे आ जाएगी। बेबी आगे आओ, अब पीछे जाओ। ठीक है। एक बार आगे और आओ बेबी। इसका मतलब समझे दोस्तों, गर्लफ्रेंड तो आती जाती रहेगी, लेकिन आप पैसे पे ध्यान दो। पैसा बहुत मुश्किल से आता है भाई साहब। अरे भैया जो गुलाबी कलर के पैकेट में कुरकुरा आता है वो दे देना। मैडम जी, गुलाबी कलर वाला कौन सा? मेरे पास तो ऑरेंज वाला है। अरे भैया वो आता तो है, कैसे समझाऊं अब? अरे भैया एक माचिस दे देना। भैया ये वाला। अच्छा, टेढ़ा मेढ़ा चाहिए आपको? हाँ, टेढ़ा मेढ़ा, जल्दी दे दो कुरकुरा। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। मैडम। कभी वो देखो पेड़ कितना अच्छा है ना। हाँ। एक्सक्यूज मी। अरे सबा तू, अरे मीनाक्षी तू कैसी है तू? बढ़िया। एक मिनट, तू इनसे बात कर, मेरी अर्जेंट कॉल आ रही है। ठीक है। अरे तुम सबा के बॉयफ्रेंड हो क्या? हाँ, मैं सबा का बॉयफ्रेंड हूँ। यार मैं ना तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। एक मिनट, ये लो मेरा नंबर और रात को कॉल जरूर करना। तुम मुझे ऐसा वैसा समझ रही हो क्या? मैं सबा से बहुत प्यार करता हूँ। तुम जैसे लड़कों की यही दिक्कत है, मतलब तुम लड़की की इज्जत नहीं कर सकते। वो बेचारी अपना नंबर दे रही है, तुमने उसका नंबर फाड़ दिया। दोबारा नंबर नहीं चाहिए। ठीक है दे रही हूँ। और आप फाड़ मत देना। देख बे देख, मैं इसे घुमाने जा रही हूँ, दुकान का ध्यान रखिए। ठीक है। अरे आ जाओ भैया, 1 रुपए किलो टमाटर, 1 रुपए किलो गाजर, 1 रुपए किलो आलू। अरे भैया क्या सच में 1 रुपए किलो आलू और गाजर बेच रहे हो? हाँ मैडम, 1 रुपए किलो बेच रहा हूँ। अच्छा, और बैगन कितने रुपए किलो बेच रहे हो? बैगन भी 1 रुपए किलो। और मूली? मूली भी 1 रुपए किलो। अच्छा भैया एक बात बताओ, इतनी सस्ती सब्जी क्यों बेच रहे हो? मैडम जी, मेरा मालिक मेरी गर्लफ्रेंड को घुमाने लेके गया है। तुम्हारा मालिक तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लेके गया? तुम्हारा मालिक तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ
वही जो मैं उसके धंधे के साथ कर रहा हूँ। गजब तुम बात। अच्छा आप एक काम करो, सारी सब्जी पैक कर दो 1 किलो। ठीक है मैडम। आयो माँ। अरे सर, हम गरीब बच्चों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, आप भी कुछ पैसों की पर्ची कटवा लो। चल काट दे मेरी पर्ची। सर 200 रुपए काट दूं? हाँ 200 रुपए काट दे। ठीक है सर, काट रहा हूँ। और अभी तो रुको। लीजिए सर। ये ले। थैंक यू। और सुन, अब तू भी कटवा ले पर्ची, अरे सर, किस बात की पर्ची कटेगी हमारी? क्योंकि तूने हेलमेट नहीं पहन रखा। 500 रुपए का फाइन भर दे वरना चालान कटेगा तेरा। बड़ा हरामी हो। 500 रुपए निकाल। आयो माँ। ये लो सर। ठीक है जा। बड़ा नकली वाला। कैसे हो गया ये सब? भैया की शादी हुए बस 1 साल ही हुआ था और आज भाभी मर गई। अच्छा वैसे भाभी जी थी कहाँ की? तुम्हें नहीं पता, भाभी चाइना की थी। भैया चाइना से शादी करके लाए थे। अच्छा चाइना की थी। अरे भैया सबर करो। अरे भाई साहब, कैसे सबर करूं? अभी 1 साल तो शादी को हुआ था और इतनी जल्दी खत्म हो गई। भाई साहब शुक्र मानो, भाभी जी 1 साल टिक गई, वरना चाइना का माल टिकता कहाँ है? भाई साहब चाइना का माल नहीं टिकता। अब इंडियन शादी करियो। आयो माँ। थोड़ी देर का समय बचा है तेरे पास, उसके बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। अरे बाबा, बता दो तो कैसे होगी? चला जा यहाँ से, अपनी जान बचा ले। अरे बाबा, बात तो बता जाओ। अरे आमिर क्या हुआ? अरे यार, अभी एक बाबा आए थे, वो मुझसे क्या गए तेरी मृत्यु हो जाएगी थोड़ी देर में। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। क्या ऐसा बोला? चल तू मेरे साथ चल। अरे यहाँ खाली आई तू। देख आमिर, यहाँ पर बिल्कुल सुमसाम है, यहाँ पर दूर दूर तक कुछ नहीं है। तुझे यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तू एक काम कर, यहाँ झाड़ी के पास बैठ। मैं तो बाबा से पूछ कर आती हूँ, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, जल्दी आइए। हाँ जल्दी आ जाऊंगी। बाबा बाबा, आप मुझे बस ये बता दीजिए, आपने मेरे दोस्त को ऐसे क्यों बोला कि उसकी मृत्यु हो जाएगी? उसकी मौत निश्चित है। खुले मैदान में झाड़ी के पीछे उसे सांप काट लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, उसे खुले मैदान में झाड़ी के पीछे लेके कौन जाएगा? मैडम जी 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ पैसे देकर मदद कर दो। ठीक है भैया, देती हूँ। ये लो। शुक्रिया मैडम जी। देखो भैया, शुक्रिया मत बोलो, ये तो सब आपका काम है। ये बताओ, तुम्हारे घर में बीवी बच्चे हैं? हाँ मैडम, बीवी बच्चे भी हैं। तो भैया इन पैसों में से अपने बीवी बच्चों के लिए कपड़े ले आना, और जो पैसे बचे बाकी उसमें से अपने घर में राशन भर लेना, और बाकी पैसों से अपने बच्चों को खिलौने दिला देना। मैडम जी एक काम ना करूँ, जो पैसे बचे उससे उम्रा करिए, आपको भी बहुत सवाब मिलेगा। अबे पागल वागल हो गया, इसके पैसे कमाए तो तुम कर लिया ना। बात है तो ऐसा करिए जैसे करोड़ों रुपए दे दियो। ये पागल में 20 रुपए। आयो माँ। देख रही है आखिर भिखारियों की तो नखरे हो रहे हैं। अरे आ गई तुम, जाओ जल्दी जाओ और पड़ोसन को प्रेग्नेंट करिए आओ। प्रेग्नेंट? अबे तू पागल हो गई है क्या? पागल की क्या बात है इसमें? वो तो मैं रात भूल गई, वरना तुम्हें रात ही भेज के पड़ोसन को प्रेग्नेंट करवा देती। अबे आराम से बोल ले, अगर मोहल्ले वालों ने सुन लिया ना लड़ाई हो जाएंगी। लड़ाई क्यों हो जाएगी? अरे तू बातें ऐसी कर रही है। मैं इसी की बात कर रही हूँ। कल मैं मार्केट गई थी, वहाँ मुझे एक सूट पसंद आ गया था, और मेरे फोन से पैसे ही नहीं हो रहे थे, तो मैंने पड़ोसन से पैसे करा दिए थे। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, जाओ जल्दी जाके पड़ोसन को प्रेग्नेंट करिए आओ। अबे गवार औरत वो प्रेग्नेंट होता है, पेमेंट होता है। पता नहीं अंतर जाहिल औरत कहाँ से पल्ले पड़ गई। अरे वही तो कह रही हूँ, बस 19-20 का फर्क है, जाओ करके आओ। ठीक है करका दिया हूँ। आयो माँ। हेलो सर, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। आप ये बताइए, औरत दुनिया में क्या लेना आई है? औरत दुनिया में कपड़े लेना आई है। गर्मी का सूट अलग, ठंड का सूट अलग, बरसात का सूट अलग, मेहंदी का सूट अलग, हल्दी का सूट अलग, इंगेजमेंट का सूट अलग, और तो और किसी की मैयत में जाती है उसके लिए अलग सूट चाहिए ना। हाँ सर, क्या तो सही रहे हो आप? ये कहती है इनके पास कपड़े नहीं है, अलमारी में कपड़े रखने की जगह नहीं है इनके पास। आयो माँ। हाँ हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, यही काम औरतों का। ओके सर, थैंक यू। हाँ मैडम, यहाँ सुनसान में क्या कर रही हो? और किसी को पैक ले आते हुए देखा है क्या? हाँ सर, वो आगे सामने गया है। ठीक है। अरे मैडम वो चोर तो मिला नहीं। अच्छा वैसे सर उस बैग में था क्या? मैडम एटीएम से 20 लाख रुपए चोरी करके भागा है वो। 20 लाख रुपए? अरे यार यहाँ से कैसे जाऊँ मैं? अरे मैडम एक काम करो, तुम मुझे हाईवे तक छोड़ दो। अरे नहीं सर, मैं तो इधर जा रही हूँ। मैडम छोड़ दो, मैं चोर का पीछा कर रहा था। अरे यार, मैं इनके साथ चली गई तो कोई भी बैग उठा कर ले जाएगा। एक काम करती हूँ, इन्हें अपनी स्कूटी दे देती हूँ। सर आप एक काम करो, मेरी स्कूटी ले जाओ, मैं शाम को थाने से ले लूंगी। ठीक है तुम थाने से ले आना। यस, अब वो 20 लाख रुपए मेरे। और अभी तो रुको। ये क्या है? मुबारक हो, आपकी स्कूटी चोरी हो गई। चूतिया बनाया तुमको। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। इसमें नया क्या है? सभी बोलते हैं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अरे मेरे साथ मेरे घर वाले ना रह पा रहे, तुम क्या रह पाओगे? अरे मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो तो मैं भी कर सकती हूँ अपने लिए कुछ भी। अरे मैं तुम्हारे लिए किडनी बेच सकता हूँ। किडनी बेचने वाला नहीं, बर्तन धोने वाला चाहिए। बताओ धो पाओगे? अरे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ तो करते रहो, मैंने कब रोका है? क्या करूँगा इसका? बात सारी बात। ओ मैडम कहाँ जा रही हो? बदतमीज। अरे मैडम समोसा खा लो। मेरे को जाना पड़ेगा। अरे हाँ भैया बिल्कुल खाऊंगी, वैसे भी समोसे तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अरे मैडम मैं तो आपको छेड़ लिया था। अबे तो तू छेड़ लिया था, मैं छिड़ गई। अब एक काम करती हूँ, ये समोसे लग रहे हैं मुझे बहुत अच्छे, सारे समोसे घर को ले जाती हूँ, घर पे आराम से खाऊंगी। बाप रे, ओ मैं समोसा ले गई। अबे यार, तेरी वजह से समोसे चले गए। अबे यार बड़ी हरामी लड़की निकली है। तो पैसे देखो। मैंने दे रखा हूँ। अरे भैया एक गुलाब का फूल दे देना। लो भैया आज तो प्रपोज कर ही दूंगा। अरे कबीर भाई, कहाँ जा रहे हो गुलाब का फूल लेके? अरे भाई एक लड़की मुझे बहुत पसंद है, वैलेंटाइन डे पे प्रपोज करने आ रही हूँ उसे। चल भाई ठीक है, जल्दी जा। मानी जाएगी वो आज। कितने का
है भैया? 100 रुपए का। अच्छा ये लो 100 रुपए। आयो रे माँ। खरीद दूंगी। अबे यार 20 रुपए का फूल लिया और 100 रुपए का बिक गया, 80 रुपए का फायदा। ये तो बढ़िया बिजनेस है। अरे आ जाओ भैया, 100 रुपए का गुलाब का फूल ले लो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। अरे आ जाओ भैया, आ जाओ। लो भैया। आयो रे माँ। यार बिजनेस तो बहुत बढ़िया है ये। अरे आ जाओ भैया, आ जाओ। अरे दरोगा साहब ये लो, पूरे 3000 रुपए बिल आया तुम्हारा 1 महीने का। 3000 रुपए का बिल? हाँ दरोगा साहब 3000 रुपए का। अरे मैडम 3000 रुपए का इस महीने का बहुत बिल आया, पिछली बार 1500 रुपए का आया था। अरे दरोगा साहब तुम्हारे लिए क्या भारी है, 2-3 लोगों के चालान काट दो, यूं ही भर दोगे 3000 रुपए का बिल को। अच्छा 2-3 लोगों का क्यों, एक से ही काम हो जाएगा। तुम्हारा हेलमेट का 3000 रुपए का चालान कटेगा। बड़ा ही हरामी दरोगा है, इसने तो मुझे ही काट दिया। मैंने मना करा था ना तुझसे, प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़, टाइम पास कर और उसे छोड़ दे। बहुत शौक चढ़ रहा था इसका, ले अब भुगत। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। मैं उस लड़के से प्यार कर बैठी, लगता है मैं शैतान के बहकावे में आ गई थी। या अल्लाह मुझे तो माफ कर दे। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। आमिर भाई रमजान मुबारक हो। रमजान मुबारक। कबीर भाई आज तो रोजा रखा होगा। अरे आमिर भाई कैसी बातें कर रहे हो, पक्का वाला मुसलमान हो, रोजा रखा है। कबीर भाई रमजान में झूठ नहीं बोलते हैं, सच सच बताओ रोजा रखा है नहीं? अरे झूठ क्यों बोलूंगा, सच बता रहा हूँ, रोजा रखा है। अच्छा अल्लाह की कसम अभी आधा किलो बिरयानी खा रही हूँ। अरे सबा जल्दी उठ, रोजा रख ले। अरे जल्दी उठ जा, सुबह क्या ही उठाए ना मुझे, चल उठ। अरे सुन, ये तेरी नींद खराब कर रहा है, इसकी पिटाई कर दे। मेरी नींद खराब करेगा। अबे यार अब उठ गई हूँ तो रोजा रख ही लेती हूँ। अरे सुन, अगर तू रोजा रखेगी ना तो तुझे शहरी के बर्तन धोने पड़ेंगे। हाँ शैतान तू कह तो सही रहा है, एक काम कर मेरे हिस्से के बर्तन तू धोइया, इससे मुझे डांट भी नहीं पड़ेगी और मैं आराम से सो जाऊंगी, रोजा भी नहीं रखूंगी। चल ठीक है, मैं बर्तन धोकर आता हूँ। ठीक है। धुल गए बर्तन। अरे सुन, बर्तन धो दिए मैंने। धो दिए बर्तन? या अल्लाह आज जो मैंने तेली रोजा रखा उसे कबूल फरमा। भैया धोखा। अबे इसने तो मेरा पागल बना दिया, रमजान में चलाक हो गए ये लोग। हेलो सर, क्या आपका रोजा है? हाँ मैडम है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको रोजा लग रहा है? अरे मैडम जी बिना शहरी के रोजा रख लिया था। अच्छा तो आपकी शहरी में आँख नहीं खुली होगी? मैडम जी आँख भी खुली थी। तो फिर आपने शहरी क्यों नहीं करी? अरे मैडम जी शहरी भी करी थी। अच्छा तो आपने बस 2-3 निवाले खाए होंगे। अरे मैडम जी 2-3 निवाले नहीं खाए, 5 आलू के पराठे खाए। छोटे वाले भैया की डिमांड पे बिरयानी बनी थी, 2 प्लेट भर के बिरयानी खाई। अब अम्मी ने सिमैया ज्यादा बना ली थी तो 1 डोंगा भर के सिमैया खानी पड़ गई। उसके बाद मैं बाहर टहलने गया, जैसे बाहर टहलने गया मुझे फिर भूख लगने लगी। अब मैं घर वापस आया, अम्मी चिकन फ्राई तल नहीं थी, कम से कम आधे किलो चिकन फ्राई खाई। फिर मेरा मीठा खाने का मन हुआ, जैसी मैंने गुलाब जामुन उठाई ऐसी अजान हो गई, तब से रोजा लग रहा। खतरनाक लोग हैं। अरे सर आपने तो बहुत ही कम खाया सच में। अरे मैडम बहुत कम खाया, जब से रोजा लग रहा बहुत दिमाग खराब हो रहा मेरा। सारे कुत्ते, मतलब तू मुझे धोखा दे रहा है, प्यार इससे करता है, टाइम पास मेरे साथ कर रहा है। अरे नहीं, मैं प्यार तो तुमसे ही करता हूँ, इसके साथ टाइम पास कर रहा हूँ। अच्छा इसके साथ टाइम पास कर रहे हो तो ठीक है, प्यार मुझसे ही करना, टाइम पास चाहे किसी के साथ भी कर लो। कहाँ जा रही हो बेबी वैसे? मैं बस मार्केट तक जा रही थी, शाम में मिलते हैं बेबी। ठीक है बेबी, ठीक है, शाम को मिलते हैं। बाय। अबे अच्छा हुआ यार, इन्हें पकड़ लेता, हम तुम दोनों को कुछ न कहा इनने। रोक रोक रोक, ये क्या लड़की को किडनैपर करके एरिया है? अरे सर ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। मुझे सब पता है कैसा है, लड़की के हाथ खोल। अरे सर ऐसा नहीं है। मैडम वो तो ऐसा डरो मत। मुझे वही वाली लिपस्टिक दिलवाओ, वही वाला सूट दिलवाओ, पूरा 50 साल की शॉपिंग कराओ और हाँ गुच्ची का बैग भी दिलवाओ। जल्दी चलो मुझे गुच्ची का बैग दिलाओ। अरे सर मैं तुमसे पहले कह रहा था यार, ये मेरी बीवी किडनैप थोड़ी करके लेके आ रही हूँ। कहीं कहीं तो तू यार जल्दी ले ऐसे। चुपचान भेजा, चुपचान, तूने मेरी जिंदगी खराब कर रखी। कह रहा भैया मैं कुआरा हूँ, शादी नहीं करूंगा अब। अबे अंधी है क्या, देख के नहीं जा सकती? तूने मेरे थप्पड़ कैसे मारा? तू 1 मिनट रुक, मैं अपने भैया को बुलाती हूँ, बुला चल। हेलो भैया, यहाँ चौक पे आ जाओ, मुझे एक लड़की ने थप्पड़ मारा है। ठीक है। हाँ बहन, किसने मारा तेरे रैप्टा? भैया इस लड़की ने मारा है मेरे लैपटॉप। आज तो तू गई बेटे। भैया हमारे घर के संस्कार ऐसे नहीं है कि आप एक लड़की पे हाथ उठाओगे। अच्छा हुआ तू लड़की है, अगर अभी लड़का होता ना तब बताता तुझे। ले आ गया लड़का, अब बता। बेटे अब तू नहीं बचा किसी भाव भी। भूल गए मम्मी ने क्या सिखाया था, अपने से छोटे पे हाथ नहीं उठाते। अरे तो तूने मुझे यहाँ रैप्टे खाने बुलाया है क्या? एक तूने खा लिया, एक मुझे खिलवा दिया। घर चल के घर बताऊंगा। परेशानी करा मुझे, चल बे। भाई इस बार शिमला घूमने चलेंगे। भाई बहुत एंजॉय करेंगे। मस्त प्लान है एकदम। यार सबा, इन दोनों की दोस्ती देख के ना मुझे बहुत जलन होती है। ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं। अरे तो तू टेंशन क्यों ले रही है, तुड़वा देते हैं दोस्ती। वो कैसे? देख इन दोनों में से मैं एक लड़के को पटा लेती हूँ, फिर ये अलग हो जाएंगे, टूट रही दोस्ती। हाँ ये आइडिया बहुत ही अच्छा है। तू यहीं खड़े होके देख, मैं जाती हूँ। अरे सुनो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, आई लव यू। अरे यार पसंद तो मैं भी तुम्हें बहुत करता हूँ, आई लव यू टू। चलो डेट पे चलते हैं। चलो। अरे भाई कहाँ जा रहा है मुझे छोड़ के? अरे भाई मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जा रहा हूँ। पर भाई मैं अकेला रह जाऊंगा यहाँ पर। तो तू अकेला ही रहे, अब ये तेरी बात कभी नहीं सुनेगा, मेरी बात सुनेगा। अच्छा तुझे ऐसा लगता है तू थोड़ा सा प्यार दिखाएगी तो मुझसे अलग हो जाएगा? एक वर्ड नहीं बोलूंगा इससे, ये मेरे पास आकर बैठ जाएगा। अच्छा वो कैसे? भाई एक पैग मारेंगे आज।
ले भाई मेरे लिए इसमें दारू दे दे। अरे दीदी तुम घर को जाओ। जा रही हूँ। ले भाई बैग मार, अपनी दोस्ती सदा रहेगी। हेलो सर, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ भाई पूछिए। सरकार के बारे में आपका क्या कहना है? सरकार और बीबी एक जैसे होते हैं। वो कैसे? सरकार और बीबी को हम अपनी मर्जी चुनते हैं और चुनने के बाद में ना तो बीबी हमारी कोई बात मानती है न सरकार हमारी कोई बात मानती है। अच्छा, और एक मजे की बात, सरकार को तो हम 5 साल बाद बदल सकते हैं लेकिन बीबी को हम 5 साल बाद नहीं बदल सकते। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब। अरे भाई साहब मैं सोच रहा हूँ यार एक बार और चुनने का बीबी को मौका मिल जाए यार। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम्हें जरूर मिल गया मौका चुनने का। चलो घर अंदर, हटो तुम जाओ। हैप्पी बर्थडे सबा। थैंक यू। तुम लोग मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो? सबा मैं तेरे लिए 50,000 रुपए की रोलेक्स की घड़ी लेकर आया हूँ। ओह थैंक यू कबीर, इतना महंगा गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? थैंक यू सो मच। आमी तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो? ओह वाओ गुलाब, तो इतना सैड होके देने की क्या जरूरत है? गिफ्ट छोटा बड़ा नहीं होता, गिफ्ट गिफ्ट होता है। जैसे कभी मेरे लिए वैल्यू रखता है उतनी वैल्यू तुम भी मेरे लिए रखते हो। यार सबा तू बहुत अच्छी है। वैसे मैं तुम दोनों के खाने के लिए कुछ लेकर आई हूँ, 2 मिनट रुको। ये ले कबीर, मैं तेरे लिए बर्गर लेकर आई हूँ, तू बर्गर खा। और ये ले तू सॉस खा। बस सॉस मेरे लिए? और के गुलाब के बदले में तुझे बर्गर दूं? अगले ने 30,000 रुपए खर्च करे तब बर्गर मिला उसे। खाएगी क्या? भाई साहब आप कैसे मरे? भाई साहब मैं ठंड लगने की वजह से मर गया और तुम कैसे मरे? भाई साहब एक बार की बात है। आओ बेबी बैठो। आज मेरे घर पे कोई नहीं है, ना मम्मी है और ना ही पापा है। तुम्हारा भैया कहाँ गया है? अरे मेरा भैया तो 3-4 घंटे के लिए बाहर गया है, वो नहीं आएगा। तब ठीक है बेबी। लगता है मेरा भैया आ गया। अरे तुम तो कह रही तुम्हारा भैया ना आगा। अरे मुझे क्या पता कैसे आ गया, अब क्या करें? एक काम करो तुम जा गेट खोलो, मैं छुप जाता हूँ। ठीक है। कौन है अंदर लड़का? भैया कोई भी नहीं है। तुम उससे झूठ बोल रही है, अभी लड़की की आवाज आ रही है। साइड पॉइंट में देखता हूँ। मैंने उसे सब जगह ढूंढा, कमरे में भी ढूंढा, दीवार के पीछे भी ढूंढा और बाथरूम में भी ढूंढा। फिर मैंने अलमारी के पीछे ढूंढा, वो कहीं नहीं मिला मुझे। और भाई साहब मैं उस वजह से शर्मिंदा हो गया, मैंने सुसाइड कर ली। भाई साहब एक बात बोलूं? हाँ बोलो। आप थोड़ी सी हिम्मत करके फ्रिज खोल के देख लेते ना तो आज हम दोनों बच जाते। क्या मतलब? तू ही तो वो। अब और क्या यार, तुम्हारे डर से मैं फ्रिज में बैठ गया था, तुमने फ्रिज ना खोला, मैं ठंड से मर गया। तुझे मैं जान से मार दूंगा। अब क्या फायदा तुम्हारे बड़े हैं? अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अरे तुम्हें भूख लग रही है क्या? नहीं। अरे यार लग रहा है इसके घर वालों ने इसकी जबरदस्ती शादी कराई है, इसका कहीं और चक्कर चल लिया होगा। अरे तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी जबरदस्ती शादी करा दी क्या? नहीं। अरे तो घर वालों की याद आ रही है क्या तुम्हें? अरे नहीं। तो फिर रो क्यों रही हो? अरे वो मैं पाद रही थी ना तो टट्टी निकल गई। क्या टट्टी निकल गई? जब तो इतनी बदबू क्यों आ रही है? जा पहले हटा, पूरे कमरे में बदबू फैला दी। हेलो मैडम एक्सक्यूज मी। आई हैव अ बॉयफ्रेंड। तो अपने बॉयफ्रेंड से कहो ना मेरी गर्लफ्रेंड को मैसेज करना बंद कर दे, उससे दूर रहे वो। क्या? हाँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड को मैसेज कर गया 3-4 दिन से, परेशान करके रख दिया उसने। अच्छा आने दो आज उसे। चलें बेबी। धोखे बाद आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखा दिए। अरे भाई क्या हुआ, क्यों मार के गई है वो तुझे? अरे यार मुझे खुद नहीं पता क्यों मार के गई है ये। अरे भाई मैं बताऊं तुझे क्यों मार के गई है वो ना मुझे प्रपोज कर रही थी, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया और वो कह रही थी मेरा बॉयफ्रेंड चूतिया है। अच्छा इसने मुझे चूतिया बोला, इसे तो मैं बताऊंगा। साले अब लड़ते रहेंगे आपस में।